एक बड़ी ही फेमस लाइन है कि आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं बल्कि सरहद के इस पार भी होते हैं। और हाल की दिल्ली ब्लास्ट घटना हमें यही दिखा रही है। आतंकवाद के मामले में देश हर दिन सतर्क हो रहा है और एक ऐसे विश्वविद्यालय का नाम सामने आया है जब जांच एजेंसियों की रडार पर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी धमाका दिल्ली में हुआ, लेकिन धुआं फरीदाबाद में उठा। आतंक सिखाने के लिए जिहादी अल फलाह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते थे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विश्वविद्यालय जिहादी मॉड्यूल का गढ़ था और फिलहाल आतंक का अड्डा यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन आज हम आपको इस पूरे मामले की तह तक ले जाएंगे। कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकी गतिविधियों से जुड़ती गई, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे और किस तरह अब जांच एजेंसियों ने विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट देखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर हाल ही में एक बड़ा एक्शन लिया गया। ईडी ने विश्वविद्यालय के वित्त लेन देन और संदिग्ध ट्रांजैक्शनों की गहन जांच शुरू कर दी है। इसका मकसद आतंकवाद से जुड़े फंडिंग के चैनल का पता लगाना है। जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरह विश्वविद्यालय के खातों और संबंधित संस्थाओं के माध्यम से आतंकी मॉड्यूल की फंडिंग की जा रही थी। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। ये विश्वविद्यालय कई आतंकी डॉक्टरों से जुड़ा पाया गया, जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर उमर शामिल है। इनमें से एक डॉक्टर उमर धमाके के दौरान मारा जा चुका है। यूनिवर्सिटी पर यह भी आरोप है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर फर्जी जानकारी देकर जनता को गुमराह किया। NAAC ने विश्वविद्यालय को नोटिस भी जारी किया, जिसमें पूछा गया कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने मान्यता प्राप्त किए बिना अपने 3 कॉलेजों के संचालन का दावा क्यों किया। नोटिस में स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय ने ना तो NAAC से मान्यता ली और ना ही आवेदन किया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर सीधे आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। उमर नवी, जो ब्लास्ट के दिन कार चला रहा था, इस मॉड्यूल का हिस्सा था। इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद भी आतंकियों से जुड़े पाए गए। विश्वविद्यालय में उमर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मेडिसिन विभाग में कार्यरत था। यूनिवर्सिटी का मालिक जावेद अहमद सिद्दीकी पहले ही धोखाधड़ी के मामलों में जेल जा चुका है। उन्होंने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर अल फलाह और अल फहद बैंक नाम से फर्जी संस्थाएं बनाई थी और लोगों का पैसा डबल करने का लालच भी दिया था। इस फर्जीवाड़े के आरोप में सिद्दीकी और उसके भाइयों को 6 साल की सजा हुई थी। अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सिद्दीकी का आतंकी डॉक्टरों के मॉड्यूल से भी कोई ना कोई संबंध हो सकता है। इसके अलावा जांच एजेंसियां टेरर फंडिंग और मनी ट्रेल से जुड़े सभी पहलुओं पर काम कर रही है। यूनिवर्सिटी के वित्तीय रिकॉर्ड्स, खातों और ट्रस्ट से जुड़े लेन देन की गहन पड़ताल भी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस जांच में कई अहम सुराग सामने आ सकते हैं, जो दिल्ली धमाके और अन्य आतंकी गतिविधियों की कड़ी को उजागर करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि विश्वविद्यालय न सिर्फ शिक्षा के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहा था, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। इसकी वेबसाइट पर दावा किया गया था कि विश्वविद्यालय अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है और परिसर में 3 कॉलेज चलाए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत जानकारी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस विश्वविद्यालय पर बुलडोजर जैसी कार्रवाई का विकल्प भी संभव है। इस कार्रवाई का मकसद न सिर्फ फर्जीवाड़ा उजागर करना है, बल्कि देश की सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को रोकना भी है। इस पूरे मामले में ये भी ध्यान देना योग्य है कि दिल्ली धमाके में शामिल डॉक्टर और यूनिवर्सिटी से जुड़े प्रोफेसर सीधे आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े थे, जिसमें जावेद अहमद सिद्दीकी का नाम भी सामने आया है, जो पहले से ही
फर्जीवाड़े और आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर जांच एजेंसियों को यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के लेन देन में फंडिंग से जुड़े सबूत मिलते हैं तो ये न केवल विश्वविद्यालय के खिलाफ बल्कि पूरे आतंकवादी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आधार बनेगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का मामला केवल फर्जीवाड़ा या वित्तीय गड़बड़ी का नहीं है, यह देश की सुरक्षा और आतंकवाद से जुड़ी गंभीर चुनौती है। जांच एजेंसियों की गहन पड़ताल और आने वाले खुलासे इस बात की पुष्टि करेंगे कि कैसे एक विश्वविद्यालय देश के लिए खतरा बन सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। ये मामला ये भी दिखाता है कि आतंकवाद केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा संस्थानों और वित्तीय नेटवर्क में भी पनप सकता है, और वो भी देश के अंदर। इसी के साथ आज की इस खास रिपोर्ट में हमने देखा कि कैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से दिल्ली धमाके और आतंकी मॉड्यूल तक का रास्ता जुड़ा हुआ है। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।